दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होने से नाराज़गी। बात हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही आयु सीमा को लेकर के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में नाराज़गी सामने आ गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सिपाही भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष तय की गई है। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के लिए शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के दौरान सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक भर्तियां नहीं हो सकी थीं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस बार भी वही व्यवस्था लागू की जाए ताकि 22 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी भी इस भर्ती में शामिल हो सकें। अभ्यर्थियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में भर्तियों में देरी के कारण कई युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं और अब उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये छात्र 3 वर्ष की जो ऊपरी आयु सीमा थी, जो सभी वर्गों को पिछली बार मिली थी, वो लोग यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि हमको 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाए। आपको बता दें इस पुलिस भर्ती वेबसाइट में मतलब भर्ती में करीब 30 लाख फार्म आने का अनुमान है। इससे पहले वाली जो सिपाही भर्ती हुई थी उसमें करीब 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। ठीक है, वर्तमान में चल रही होमगार्ड भर्ती में करीब 26 लाख आवेदन आ चुके हैं। तो इसमें करीब जो है 30 लाख फॉर्म आने की संभावना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीएचडी के लिए 16 फरवरी तक आवेदन। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम लखनऊ में डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी पीएचडी के 2026 बैच में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है iiml.ac.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 16 फरवरी तय की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है 16 फरवरी तक। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 1400 सीटों पर महज 301 आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जहाँ प्री प्राइमरी यानी कक्षा 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जिसको प्री प्राइमरी कहते हैं, केजी क्लासेस कहते हैं, यहाँ पर संरचना को बदल करके 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई है। वहीं बच्चों के अध्यापन प्रशिक्षण को लेकर के कोई रुचि नहीं दिख रही है। इसका अंदाज़ा प्री प्राइमरी शिक्षण संस्थानों में आवेदनों की संख्या को देख करके आसानी से लगाया जा सकता है। नर्सरी दोस्तों जो क्लासें होती हैं जिसको आप वर्तमान में पीजी, एलकेजी, यूकेजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो है इसमें 1 और 2 भी इसी में आ गया है। तो कुल मिलाकर के कोर्स करने के लिए उत्तर प्रदेश में 1400 सीटें हैं और कोई इस कोर्स को करना नहीं चाहता है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1400 सीटों में सिर्फ 301 आवेदन आए हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रशिक्षण 3 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित हैं। इनमें प्रवेश के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम डेट पीएनबी की तरफ 27 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन एनटीटी के लिए 301 और सिटी नर्सरी के लिए 107 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इन कोर्सेस की है। अगर एक कोर्स और होता है डीपीएड में भी 130 सीटों के सापेक्ष में सिर्फ 52 छात्रों ने ही आवेदन किया है। अब ऐसा क्यों हो रहा? तो लिखा है रोजगार के अवसर नहीं है प्रशिक्षण से, इसलिए छात्र दूरी बना रहे हैं। एनटीटी, सिटी नर्सरी हो या डीपीएड, तीनों ही पाठ्यक्रमों में रोजगार के अवसर न होने के कारण युवाओं ने धीरे धीरे इनसे दूरी बना ली है। प्री प्राइमरी कक्षाओं में सरकारी नौकरी के लिए अवसर नहीं है।
डीपीएड करने वालों के लिए भी माध्यमिक में कोई अवसर नहीं है, जबकि बेसिक में 12 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो एक बड़ा कारण यही है कि कोई डीपीएड या सिटी नर्सरी कोर्स कर भी लेगा तो उत्तर प्रदेश में इनकी तो भर्तियाँ आती ही नहीं है, तो कैसे कोई कोर्स करेगा। यहाँ देखिए अपडेट कि यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र 25 किलोमीटर दूर, पहुँचने के लिए सीधा साधन भी नहीं है। दर्जन भर से अधिक स्कूलों का केंद्र तय मानक से दूर बनाया गया, बच्चे हो रहे परेशान। तो लखनऊ से अपडेट और कहा गया है कि जो तय मानक है उसके विपरीत सेंटर बना दिए गए हैं। 25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थी इन सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, सीधे वाहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन्हें केंद्र तक जाने के लिए 2 से 3 बार वाहन बदलने पड़ेंगे। स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों का कहना है कि अधिक दूरी पर बनाए गए परीक्षा केंद्र की आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन डीआईएस ने जो है केंद्र नहीं बदले। यहाँ देखिए अपडेट कि 82,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका। स्थानीय निकाय के हजारों नियोजित शिक्षकों के लिए नया साल निर्णायक साबित होगा। राज्य के लगभग 82,000 शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें अब तक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका, उनके लिए ये वर्ष अंतिम अवसर होगा। इन शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए इस वर्ष अंतिम मौका मिलेगा। ये अवसर उन शिक्षकों को मिलेगा जो अब तक 4 प्रयासों में क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इस अंतिम अवसर के बाद असफल रहने वाले शिक्षकों के भविष्य को लेकर के अनिश्चितता बनी रहेगी और जो पास कर लेंगे वो राज्यकर्मी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो कितने कितने यहाँ पर शिक्षक असफल हुए हैं, कितने किस प्रयास में, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा डाटा दिया गया है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये कि बीपीएससी टीआरई के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे सवाल। तो सक्षमता परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती के सिलेबस से पूछे जाएंगे। जनवरी के अंत में या पहले सप्ताह में हो सकती है सक्षमता परीक्षा 5। दोस्तों यहाँ पर अपडेट देखिए कि परीक्षा निरस्त कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के गुरुवार को प्रयागराज पहुंचने पर प्रतियोगी छात्रों ने मुलाकात कर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त करवाने के लिए सामूहिक नकल के सबूत और ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष ने विषय की गंभीरता को उठाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में आशुतोष पांडे, अरविंद उपाध्याय और कई लोग यहाँ पर शामिल थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती का मामला यहाँ पर आप लोग जानते हैं, अभी छात्र धरातल पर अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातें बताई हैं, कुछ सबूत भी दिए हैं नकल के। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।